यूट्यूब चैनल एनके पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा वीडियो का क्वेश्चन समझ में आए और आप उसे जब एग्जाम में आए तो आसानी से उसे सॉल्व करवाएं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उससे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो ये पूछा है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी आसमानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि रेलवे में सिग्नल का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का ही होता है। तो वो क्यों होता है? तो ऑप्शन ए में है क्या कि तरंग दैर्ध्य अधिकतम होना, ऑप्शन बी है तरंग दैर्ध्य का न्यूनतम होना, ऑप्शन सी लाल रंग का ज़्यादा दिखना और ऑप्शन सी प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तरंग दैर्ध्य अधिकतम होना, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है ना उसका विभिन्न रंगों में वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का विचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्रिया में प्रकाश एक से विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जो यात्रा करते हैं, उनको आकाश नीले की अपेक्षा काला ही क्यों दिखता है। तो ऑप्शन ए में है क्या वायुमंडल का होना, ऑप्शन बी में है वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का ना होना और ऑप्शन सी में ज़्यादा प्रकीर्णन का ना होना और ऑप्शन डी में केवल काला रंग का ही दिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में प्रकीर्णन का ना होना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। जिस अबिंदुकता जो है अबिंदुकता उसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है सिलिंड्रिकल और ऑप्शन डी है उभयतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिंड्रिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है। आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखता है, तो ये किस घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन पर या प्रकाश का अपवर्तनांक पे या प्रकाश के परिकिरण पे या प्रकाश के अपवर्तनांक पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पे आकाश का नीला दिखना प्रकाश के परिकिरण की घटना के पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की क्षमता +5D है, डी का मतलब डायऑप्टर। एक लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है, तो यह किस प्रकार का लेंस है। अगर उसकी क्षमता +5 डायऑप्टर है तो वह किस प्रकार की लेंस है। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी अपसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल क्वेश्चन क्या है? तो ये टोटल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए या इस साल के जो परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि सारा क्वेश्चन समझ में आए और आप इसे एग्जाम में आसानी से लिख पाए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आसपास देखने की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी होती है, उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आँखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, तो उसकी आँखों में दृष्टि दोष है। एक व्यक्ति है, वो अपनी आँखों को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, तो उसकी आँखों में कौन सा दोष है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, या दीर्घ दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या दृष्टि वैषम्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस लगा है, वो अवतल लेंस वाले चश्मे का व्यवहार कर रहा है, तो उसे निकट दृष्टि दोष है, और उत्तल लेंस वाले चश्मे का व्यवहार करता है तो दीर्घ दृष्टि दोष है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। एक जो स्वस्थ आँख होता है उसके लिए दूर बिंदु क्या है? तो इसके लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होती है। उसके लिए दूर बिंदु अनंत होती है, वो कहीं भी देख सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। अब अगला क्वेश्चन है, आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। जो आँख में जो प्रकाश जाती है ना, उसकी तीव्रता को नियंत्रित करता है, तो कार्निया या पुतली या परितारिका या दृष्टिपटल यानी रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली, क्योंकि प्रकाश जाने से पुतली का साइज छोटा बड़ा होते रहता है। तो आँख में प्रकाश जाने की तीव्रता को पुतली ही नियंत्रित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो जरा दूरदृष्टिता या समंजन या निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। समंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। जो 2 डाईऑप्टर वाला क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो इसका लगभग में आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ये परीक्षा में आपको 99.9% आशा है कि ये ज़रूर पूछेगा। ये VVI है, हालांकि ये सारा क्वेश्चन ही VVI है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस है। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.396 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं 1.396, ऐसे नहीं, दशमलव के बाद एक अंक बोलते हैं, 1.396। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। जो नेत्र लेंस होती है उसकी फोकस दूरी अगर बढ़ जाए तो आँख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टि वैषम्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उससे आँख में जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है दीर्घ दृष्टि दोष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक यानी आई बॉल, नेत्र गोलक को आई बॉल बोलते हैं कि त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र गोलक की जो त्रिज्या बढ़ जाती है तो आँख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टि विस्मय।
वेस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस 0.25 डायोप्टर है। जो डॉक्टर वर्मा कोई व्यक्ति है उनके चश्मे की क्षमता क्या है? तो 0.25 डायोप्टर है। तो उनके आँख में उत्पन्न दोष कौन सा है? तो उसके आँख में उत्पन्न कौन सा दोष होगा? तो दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष दृष्टि विस्मय छोड़कर दीर्घ दृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके आँख में दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होता है, उसमें जो लेंस लगा होता है ये क्वेश्चन हम कुछ देर पहले बताए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लेंस लगा होता है। तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उससे अभिदृश्यक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस में किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष का निवारण है किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस और ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी है कोई भी लेंस नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के उपयोग से होता है। तो इसका राइट आंसर अवतल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है ऑप्शन ए जरा दृष्टि दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता, ऑप्शन बी समंजन, ऑप्शन सी निकट दृष्टि और ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजन। समंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुआ है। जो मानव नेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो आगे किस भाग पे बनता है? तो ऑप्शन ए कर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल यानी रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल हो गया इसका राइट आंसर। मानव नेत्र में जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो है दृष्टिपटल यानी रेटिना। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव का जो नेत्र है वो उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। जो मानव नेत्र होता है उनके द्वारा उनसे जो प्रतिबिंब बनता है तो पर्दे का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दृष्टिपटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर ढूंढते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य आँख के लिए दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो सामान्य आँख होता है तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वो काल्पनिक तथा उल्टा बनता है या काल्पनिक तथा सीधा बनता है या वास्तविक तथा सीधा या वास्तविक तथा उल्टा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा सीधा है। जो सामान्य आँख होता है उस पर रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक तथा सीधा बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए है +10 मीटर, ऑप्शन बी +10 डायप्टर, डी का मतलब डायप्टर, ऑप्शन सी है -10 डायप्टर और ऑप्शन डी है क्या 20 डायप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -10 डायप्टर, -10 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? जो वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार
किस प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है? तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। और जो वर्ण विक्षेपण में कितने कलर होते हैं, इसका रंग याद करने के लिए एक ट्रिक है क्या? तो इसका ट्रिक है बैजानी ह पीनाला। बैजानी या पीनाला इसका ट्रिक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये टोटल कलर का नाम याद हो जाएगा। बै से बैगनी, और जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये इसका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी है वंध्यत्वता। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु साफ साफ, और निकट दृष्टि दोष का मतलब नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखे, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो और दूर की वस्तु साफ दिखे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब लिखा होता है कुछ और उसका आंसर होता है कुछ और। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, मतलब दृष्टि दोष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है जिस मनुष्य में उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है समतलोत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके आधार पे? तो ऑप्शन है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाए पक्षमाभि द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए है कार्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है आइरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर व्यक्ति खड़ा होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है उजला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी है काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा होता है मतलब अंतरिक्ष यात्री, उसको आकाश काला रंग का दिखता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो आवर्धन का SI मात्रक ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर और ऑप्शन डी है मात्रक वीन। तो यह है मात्रक वीन होता है क्या? मात्रक वीन। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होते हैं? नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन सी नेत्रोत्व पर और ऑप्शन डी दृष्टिपटल पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?